अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमियत उलमा इस्लाम के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। PTI के फरूख हबीब ने JUI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की है, जिसमें JUI के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के एक TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। फरूख हबीब का कहना है कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लिए लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ किया। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी को बुलाया जाए और मौलाना फजलुर रहमान के अपने लोगों ने फांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को बताना होगा कि उनको फंडिंग कहां से हुई है। मौलाना रसीदें इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, हमने तमाम सबूत जमा करवा दिए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ओझा कैंपस में बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रस्मी इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो ना तो वजीर आजम को जवाबदेह हैं और ना ही विफाक के किसी और ओहदेदार को, वो सिर्फ सिंध के अवाम की नुमाइंदा सिंध असेंबली को जवाबदेह हैं। ताहम विफाकी वजीर अली जैदी के हवाले से खत का मामला एक खालिस दफ्तरी या कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसलिए वो इस पर अवाम या मीडिया के सामने कोई बात नहीं करेंगे। इस मौके पर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत सिंध वाइस चांसलर प्रोफेसर करतार डावानी, प्रोफेसर नाज वाहिद और दीगर असातिज़ा और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मालियाती ग्रांट्स की जो भी तजावीज डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने दी हैं, जैसे भी हो सका ग्रांट फराहम करेंगे ताकि डाउ यूनिवर्सिटी जो तरक्की याफ्ता ममालिक के तिब्बी तालीमी इदारों की तर्ज पर खिदमात अंजाम दे रही है वो माली मुश्किलात की वजह से रुक ना जाएं। उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप और आपकी टीम काबिल तहसीन हैं, जिन्होंने काफी तादाद में जान बचाने वाली अद्वियात डाउ यूनिवर्सिटी में तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से सिंध असेंबली में नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से तकर्री के बाद MPA हलीम आदिल शेख की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में MPA फिरदौस शमीम नकवी और MPA राबिया असफन निजामी भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को यकीनी बनाएं, जबकि हलीम आदिल शेख ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए पार्टी मंशूर के मुताबिक आवाज बुलंद करता रहूंगा। वाज़ेह रहे कि हलीम आदिल शेख इससे कबल सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे। रिसालदार जियारत लेवीज फोर्स इमरान खान दुमड़ की जियारत में चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ख्याल मोहम्मद दुमड़ की इस रिपोर्ट में। जियारत के मुख्तलिफ इलाकों में चोरों और डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 अफराद को जियारत के इलाके बस्तरगी से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया। ख्याल रहे कि जियारत में सर्दी के मौसम में मकामी लोगों की नकल मकानी के बाद अक्सर इलाकों से बड़ी तादाद में सामान चोरी हो रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लेवीज फोर्स ने आज कामयाब कार्रवाई करके 3 अफराद को गिरफ्तार करके लेवीज थाना जियारत मुंतकिल कर दिया। कराची पुलिस मुसन्निफ, शायर, अदीब और कलमकार जैसे अदबी अफसरान पर भी मुश्तमिल है, जो कराची पुलिस के लिए किसी एजाज से कम नहीं। इस बात का अमली मुजाहिरा लांडी थाना में DSP AVC मलिक मोहम्मद अख्तर की ताज़ा किताब खामोश आवाजें की तकरीब रोनुमाई में देखने में आया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में।
तकरीब का एहतमाम कारवान अदब ने किया, जबकि तकरीब की सदारत सीनियर अदीब सहाफ़ी अब्दुल समद ताजी ने की, जबकि किताब खामोश आवाज़ें के मुसन्निफ DSP मलिक मोहम्मद अख्तर ने अपनी पहली किताब यादों के खजाने और ताज़ा किताब खामोश आवाज़ें पर रोशनी डाली। तकरीब से मारूफ अहले कलम नदीम हाशमी, जहांगीर सैयद, शायर मोहम्मद यामीन वारिसी, कराची रिपोर्टर्स फोरम के सदर मोइनुल्लाह शाह ने इजहार ख्याल किया। तकरीब में म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला कोरंगी फ़हीम खान का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। तकरीब में पुलिस ऑफिसर DSP मुश्ताक अहमद तनौली, समाजी शख्सियात हाजी अब्दुल मजीद, SHO लांडी, नुसरत शेख, पीर अब्दुल हक समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए सीनियर अदीब व सहाफ़ी अब्दुल समद ताजी, नदीम हाशमी, जहांगीर सैयद, KRF के सदर मोइनुल्लाह शाह ने कहा कि मुसन्निफ पुलिस ऑफिसर मलिक मोहम्मद अख्तर की किताब खामोश आवाज़ें मलिक मोहम्मद अख्तर की सच्ची कल्बी कैफियत का इजहार है। मुकर्ररीन ने कहा कि तकरीब मुख्तसर, मुनफरिद, मिसाली और मोहब्बत से भरी और सजी हुई तकरीब है। बाद अज़ां मुसन्निफ DSP मलिक मोहम्मद अख्तर ने मेहमानों में अपनी किताब खामोश आवाज़ें पेश की। लांडी थाने में इल्मी और अदबी तकरीब के इनेकाद को अमली, अदबी, समाजी, सहाफती और दीगर शहरी हलकों ने पसंद किया और इसे थाना कल्चर की तब्दीली करार दिया। और यहाँ आपको बताएं कि हंगू में सूबाई हुकूमत की हिदायत पर हंगू तहसील टल शहर में 10 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक निसार बेंगश की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर हंगू अरशद मंसूर की खसूसी हिदायत पर TM ओटर इम्तियाज पराजा और टैक्स सुप्रीडेंट निसार मोहम्मद खान की निगरानी में जिला हंगू की तहसील टल शहर में 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर TM ओटल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 10 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम का आगाज सूबाई हुकूमत की हिदायत पर किया गया, जिसमें शहरी और ताजिर भी सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। जबकि इस मौके पर टैक्स सुप्रीडेंट निसार मोहम्मद खान का कहना था कि TMA टल रोजाना की बुनियाद पर अपने दायरे कार के इलाकों में सफाई करवा रहे हैं, लेकिन सफाई सिर्फ TMA की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवाम का भी फर्ज बनता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। उन्होंने अवाम से अपील की कि 10 रोज़ा सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इदारों का साथ दें। मटियारी में नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड तैयार कर लिया, जिसमें ग्रासेस और टफ विकेट भी शामिल हैं। मजीद तफसील मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मटियारी जिले के बिरशा शहर में नौजवानों ने अपनी मदद आप तहत अली वारिस ग्राउंड को तैयार कर दिया, जिसमें ग्रासेस और टफ विकेट भी शामिल है और T20 मुज़म्मिल चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए, जिसमें हाला बिरशा टीमों ने फाइनल में पहुंची, जिसमें बिरशा खुर्शीद 11 टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 226 रन्स का हदफ हाला टीम को दिया, जिसमें हाला टीम 150 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गए और फाइनल की ट्रॉफी बिरशा खुर्शीद 11 ने जीत लिया। नौजवानों का कहना है कि क्रिकेट के शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं, हार जीत नसीब है, इस टूर्नामेंट में होनी चाहिए। मटियारी ज़िले में बेहतरीन ग्राउंड तैयार कर दिया गया और बेहतरीन मुकाबले हुए, इससे नौजवानों की बेहतर क्रिकेट का मौका मिला है। फाइनल जीतने वाले टीमों टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट ने 3000 ट्रॉफी भी देगी और टूर्नामेंट में 2000 से क्रिकेट के शायकीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। टूर्नामेंट में मेहमान खास सैयद एहसनाबाद शाह लतीफ़ी, सैयद फराद हुसैन शाह लतीफ़ी, मोहम्मद सुमार वफा, रहीम खोसो ने भी खुसूसी शिरकत की। बल्दिया उज़्मा कराची की मजदूर यूनियन, मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट रजिस्टर और फायर ब्रिगेड के ओहदेदारान के ज़ेरे एहतमाम महकमा फायर ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स अल मरकज में फायर ब्रिगेड के तमाम मुलाजमीन का जायज हक फायर रिस्क अलाउंस जो पिछले 25 माह से अदा नहीं किया गया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
मुजाहिरीन का कहना है कि आज का ये एहतजाज खास तौर से फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन और बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात के लिए किया जा रहा है। और इस एहतजाज में यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की रोह रवां कनीस फातिमा की इजाज़त से यूनियन के अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की और बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs के मुलाजमीन के मसाइल के लिए मिलकर काम करने का कहा। हम अहदेदारान मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट, रजिस्टर्ड वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची से इल्तिजा करते हैं कि खुदारा फायर ब्रिगेड और बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के तमाम जायज मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन ये हक रखते हैं कि अगर हमारे ये तमाम जायज मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस एहतजाज को बढ़ाकर बल्दिया उज़्मा कराची हेड ऑफिस तक जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत ने थाना गग्गू का विजिट किया और थाने की जेरे तामीर बिल्डिंग के तामीराती काम का जायजा लिया। मजीद अहवाल रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। इस मौके पर DPO बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत ने हिदायत देते हुए कहा कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी थाने की नई और कशादा बिल्डिंग से इस्तिफादा हासिल कर सकें। विजिट के दौरान उनके हमरा XEN बिल्डिंग निसार अली, SDPO बुरेवाला शमसुद्दीन खान, SHO गग्गू शमून जोया और महकमा बिल्डिंग के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद DPO बिहाड़ी ने फ्रंट डेस्क की वर्किंग का जायजा लेने के लिए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट से तमाम तफसीलात और तरीक़ेकार के मुतालिक पूछा और तफ्तीशी अफसरान को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात यकसू करने के अहकामात दिए। इस मौके पर DPO बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत का कहना था कि शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें और उन्हें इंसाफ फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ें। वापडा की निजकारी के खिलाफ सक्खर के मुलाजमीन सरापाए एहतजाज, वापडा की निजकारी हमारी नाशों पर होगी, रहनुमाओं का रैली से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वापडा की मुमकिना निजकारी के लिए फैसले के खिलाफ वापडा की मुख्तलिफ बिजली कंपनीज में काम करने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सक्खर में सैकड़ों मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने हुकूमत के इस मुमकिना फैसले के खिलाफ सिंध इस्लामिक सेंटर के खाली प्लॉट पर एक जलसा किया और बाद अज़ां प्रेस क्लब तक रैली निकाली और धरना दिया। इस मौके पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के रहनुमाओं वली मोहम्मद लगारी, जाहिद हुसैन शाह, शुजा घुमरो, अकील जुनेजो, अब्दुल रऊफ दायो, दीदार हसन, नजर मेमन, हिदायतुल्लाह, अब्दुल खालिक सावन, खलील अहमद डोमकी और दीगर ने खिताब करते हुए विफाकी हुकूमत के वापडा की मुमकिना निजकारी के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि वापडा पाक फौज के बाद मुल्क का दूसरा बड़ा इदारा है जिसने मुल्क और कौम के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं और इस इदारे को इसके मुलाजमीन ने अपना खून पसीना देकर बनाया है, मगर अब इन्हीं मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे करने की घिनौनी साजिश की जा रही है जो वो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। उनका मजीद कहना था कि ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी और अब इस इदारे को बेचकर इस मुल्क को मजीद दिवालिया करना चाहती है। ऐसा लगता है मौजूदा हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और निजकारी करने पर तुली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब के चेयरमैन जहांगीर खान ने कहा कि दयारे गैर में हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा और मुझे फख्र है जद्दा में मौजूद तमाम सियासी और समाजी पार्टीज एक गुलदस्ते की तरह काम कर रही हैं। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम हमेशा की तरह तमाम सियासी और समाजी पार्टीज की बिला तफरीक कवरेज करता है और पाकिस्तान के मस्बत इमेज को उजागर करने के लिए कोशां रहता है। चौधरी मोहम्मद अकरम बिलोशेर ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करें, हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे के काम आना है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना होगा। हम सब ने तमाम सियासी और समाजी मफादात से बालातर होकर बतौर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हम सब की पहचान है, पाकिस्तान ने हमें इज्जत और दौलत से नवाजा है। हम सऊदी हुकूमत के बेहद शुक्रगुजार हैं
जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। तकरीब में चौधरी अमजद, फाहद रफीक खोकर, एहसान इलाही, जैद बिन सरवर, अब्दुल शकूर, चौधरी ताहिर, हाफिज इरफान खटाना, आतिफ अली वट्टू और दीगर भी शामिल थे। आखिर में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शेखुपुरा पुलिस ने एक ही दिन में एक और नन्हे फूल को अपने वालिदैन से मिलवा दिया। वालिदैन और अहले इलाका ने शेखुपुरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के इलाके थाना सदर मुरीद के गांव नंगल कसवाल से 1.5 साला बच्ची सीरत फातिमा को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रात 8 बजे के करीब 1.5 साला नन्ही बच्ची सीरत फातिमा को एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा करने की नीयत से ले गया। बच्ची के वालिद ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिस पर डीएसपी मुरीद के इफ्तिखार अहमद वरिया और एसएचओ थाना सदर लियाकत अली भारी नफरी लेकर मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव में बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी देखकर नामालूम शख्स बच्ची को छोड़कर भाग गया, जिस पर पुलिस ने बच्ची को तलाश करके उसके वालिदैन के हवाले किया। वालिद और अहले इलाका ने शेखुपुरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ गुलाम मुबशिर मैकन ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर मुरीद के पुलिस को शाबाशी भी दी। शांगला करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मकामी आबादी को बिजली और दीगर मराद ना मिलने पर सियासी क़यादत, समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता शहरियों का करोड़ा के मकाम पर ग्रैंड कौमी जिरगे का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला की सियासी व समाजी क़यादत और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद समाजी मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आ गए। करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की आदम फरामी, रॉयल्टी और दीगर मराहत के लिए करोड़ा के मुकाम पर ग्रैंड कौमी जरगा तलब कर लिया। जरगा के शुरका और मुंतजिमीन का कहना था कि 2015 में 11.8 मेगावाट करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुकामी आबादी को बिजली और दीगर मराहत देने के हवाले से सूबाई हुकूमत और पीडो हुकाम से 11 नुकाती मुआहिदा हुआ था। 6 साल गुजरने के बावजूद इस मुआहिदा पर कोई अमल दरामद न हो सका और पीडो हुकाम जानबूझकर इस संजीदा इशू को नजरअंदाज कर रही है। पानी की बंदिश से पूरे इलाके की जरी जमीनें बंजर हो गई है। दुनई गांव समेत मुल्हका इलाकों में पानी के कुदरती चश्मे खुश्क हो चुके हैं। लोग हिजरत पर मजबूर है। ग्रैंड जरगा शुरका ने मुख्तलिफ करारदादों के जरिए सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रोजेक्ट से शांगला को सस्ती बिजली फराहम की जाए, मुलाजिमतों में मुकामी शहरियों को तरजीह दी जाए और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर से जितनी पंचकिया, जनरेटर और जरी ज़मीनें मुतासिर हो चुकी है उन मालकान को बिला ताखीर मुआवजा जारी किया जाए। जरगा शुरका और मुंतजिमीन का मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत और पीडो हुकाम शांगला के अवाम के मुतालिबात पर अमली इक़दामात उठाएं। जरगा शुरका का कहना था अगर मुतालिबात पर 15 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद न हुआ तो पूरी कौम भरपूर एहतिजाज करेगी और अपने जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद, DNN करोड़ा, जिला शांगला। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई। जनूबी अफ्रीका के 220 रन्स के जवाब में मेजबान टीम के 4 खिलाड़ी सिर्फ 33 रन्स पर पवेलियन लौट गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मंगल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग में 220 रन्स बनाए, जिसमें डीन एल्गर 58 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि पहला टेस्ट खेलने वाले स्पिनर नौमान अली ने 2 विकेट्स अपने नाम की। यासिर शाह ने 3 और शाहीन शाह आफरीदी ने 2 विकेट्स हासिल की। जवाब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 33 रन्स पर आउट हो गए। फवाद आलम और अजहर अली ने 5-5 रन्स बनाए और नॉट आउट रहे। अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाला पहला नौजवान खिलाड़ी नौमान अली, जिसने 8 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन खेले जाने वाले टेस्ट मैच में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में।
کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کھیل کو پاکستان میں جنون کی حد تک پسند کیا جاتا ہے، اور اس کھیل میں اگر کسی نوجوان کو پاکستان کے لیے نمائندگی مل جائے تو اس نوجوان کو اور کیا چاہیے۔ ایسا ایک نوجوان جس کا تعلق ضلع سانگڑ کے شہر کھپروں سے ہے، جس کا نام نعمان علی ہے، جس نے پاکستان کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی میں لگاتار 2 سال 2019 اور 2020 میں وکٹیں لینے میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ اندرون سندھ کا پہلا کھلاڑی ہے جس کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے، جس نے آج پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے مابین کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی شمولیت کو پکا کیا۔ نعمان علی نے آج 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا، جس میں ساؤتھ افریقن کپتان ریکوک بھی شامل ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ، بلال عباس، ایمن خان اور سجل علی 30 گلوبل ایشین سٹارز میں شامل ہو گئے۔ مزید احوال شاہد علی خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مقبول اداکار بلال عباس، اداکارہ ایمن خان اور اداکارہ سجل علی اخبار ایسٹرن آئی کے 30 سال سے کم عمر 30 گلوبل ایشین سٹارز کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جریدے کی جانب سے ہر سال انڈر 30 گلوبل ایشین سٹارز کی فہرست میں ان اداکاروں اور فنکاروں کو شامل کیا جاتا ہے جو کم عمری میں دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ عالمی جریدے کی جانب سے فہرست کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ مستقبل نوجوانوں کا ہے اور عالمی سطح پر جنوبی ایشیا کے ابھرتے ہوئے ستاروں پر ایک نظر ظاہر کرتی ہے، وہ بے حد روشن ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔